गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनों से अपनी बात में आज हम लोग हैं संजीव के साथ। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा उनको एक एक करके अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और वो बच्चे आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ पर कितनी मेहनत करनी है। तो आइए चलते हैं संजीव के पास और जानते हैं संजीव ने सफलता कैसे हासिल करी। सबसे पहले तो संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए बच्चों की मदद करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके साथ। संजीव, ये बताइए सबसे पहले कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शुरुआती शिक्षा रक्षा से स्टार्ट हुई, वहीं से मैंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मैं आया यहाँ सेपरी बाज़ार सेंट मेरी स्कूल, वहाँ से इंटर किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई। अच्छा संजीव, अपने परिवार में कौन कौन है और क्या काम होता है अपने घर में? मेरे 3 भाई हैं और एक बहन है और मम्मी और पापा। प्रॉपर हमारा काम खेती ही का है, पापा खेती करते मेरे। अच्छा अच्छा, आपको सरकारी जॉब की प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे सरकारी जॉब करनी है, इसकी तैयारी करनी है? मेरी सरकारी जॉब की प्रेरणा मेरे पहली बात तो पापा से मिली सबसे बड़ी, क्योंकि पापा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। क्योंकि जब पापा मेरे बारे में बात करते थे, किसी जैसे कोई रिजल्ट आया गांव में, तो पापा घर आके बात करते थे कि कहते थे उनका लड़का सेलेक्ट हो गया। तो फिर अंदर से भी आती थी, फीलिंग आती थी काश कोई हमारे बारे में बात करे कि उनका लड़का सेलेक्ट हो गया। तो वहीं से आई है। अच्छा, आपने फिर परीक्षा की तैयारी कहाँ से करी? मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी प्रयास कोचिंग से की। जो प्रयास कोचिंग से ही मैंने अपनी मैथ बेसिक से एडवांस तक वहीं से ले गया मैं अपनी। अच्छा, और बाकी रीजनिंग वगैरह सब? रीजनिंग तो सर पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद जो हिंदी और जीएस वगैरह हुई तो मैम भी पढ़ाती हैं जीएस, तो उनसे भी जीएस पढ़ी। और एक आरडब्ल्यू पे प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने एक बैच लिया था, खाकी बैच, तो उससे हिंदी वगैरह वो कंप्लीट की मैंने। आपको प्रयास के बारे में कैसे पता चला था? मुझे प्रयास के बारे में एक दिन मैं फेसबुक पर वो चला रहा था रील, तो उस पर सर का वो आया ऐड। तो मैंने ऐड देखा सर का, तो मेरा एक दोस्त है सत्यनपाल, तो उससे कांटेक्ट किया। तो उससे कांटेक्ट होते हुए वो हमें सर के पास लाया। शुरुआत में तो फ्री कोचिंग वाला ऐड देखा होगा आपने वहाँ पे? हाँ, वो फ्री कोचिंग वाला ऐड था, तो पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि होगी कोई कोचिंग। फिर एक दो दिन आके पता चला कि हाँ कोई कोचिंग है जो अपन को सिलेक्ट करवा सकती है, और मेहनत भी होती है उस कोचिंग में, ऐसे नहीं कह सकते। आपने तैयारी करने में जो स्टडी मटेरियल यूज़ किया, वो क्या-क्या किया बताएँ? स्टडी मटेरियल जो सर हैं वो नोट्स देते हैं अपन को, क्योंकि सर के नोट्स ऐसे रहते हैं कि कोई बाहर का वैसा नहीं रहता कि कोई वैसा है। वो नोट्स प्रॉपर रहते, हर टाइप रहते हैं उनमें, कोई बाहर का नहीं। सर वो नोट्स तैयार कर लो। अब मैं तो ये कह रहा कि किसी किताब की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बात यह है कि अपन को पढ़ाई के साथ साथ कोई और अपन प्रॉपर तैयारी करते किसी भी उसकी, तो एक बुक ले लो उसकी, तो उससे तैयारी करते रहो। आप जिस समय तैयारी कर रहे थे, उस समय आपकी दिनचर्या क्या थी? कितने घंटे पढ़ते थे? क्या शेड्यूल था वो बताएँ? सुबह उठना हुआ, थोड़ा वॉक वॉक कराया, वहाँ से आने के बाद फिर मैं जा पढ़ता था, जो सर ने दिया होमवर्क करता था। प्रॉपर सब्जेक्ट प्रॉपर लेके चलता था, सभी सब्जेक्ट, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, हिंदी हुई, क्योंकि अब कोई सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते अपन पढ़ाई में। आजकल संजीव आप भी देख रहे होंगे कि कई जगह ये बताया जाता है कि इंटरनेट जो है, वो बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देता है। बच्चे वीडियो देखते रहते हैं या बच्चे रील देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सोचते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग आप अपनी पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने अपनी पढ़ाई में इंटरनेट का उपयोग कैसे किया? इंटरनेट ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि इंटरनेट को अपन छोड़ नहीं सकते। इंटरनेट से अपन ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट लगाने से नंबर कम आ रहा है, तो उसमें आप एनालिस कर सकते हैं किस में नंबर कम आ रहा है। तो उससे आप वीडियो देख सकते हैं कि कोई चैप्टर में जैसे दिक्कत है तुम्हें, तो सर पीओडी बैच वो अवेलेबल करते, तो उससे अपन पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते। तो उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपन को। अच्छा, आपने बताया कि तैयारी में टेस्ट की बहुत अच्छी भूमिका है। तो क्या आपने ऑनलाइन टेस्ट ही दिए कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी दिए? क्या रहा टेस्ट की क्या भूमिका रही, उसके बारे में बताएँ? टेस्ट ऑनलाइन तो ज़रूरी है, लेकिन अपन प्रयास कोचिंग में आते हैं, तो वहाँ भी एक अच्छी फैसिलिटी है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसका 15 दिन बाद वही टेस्ट लेंगे उसी चैप्टर का। तो उससे अपन ये सब पता चल जाएगा अपन ने कितना पढ़ा है, कितनी और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये टेस्ट की बहुत अच्छी है, प्रयास में सुविधा है। अच्छा, रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में आपके क्या विचार हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है सफल होने के लिए?
रिवीजन तो करना ही करना है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि अपन अपन को सब कुछ आता है, लेकिन अपन ने उस टाइम के अंदर नहीं ला पाए तो कोई क्या फायदा है उसका। आपका जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रयास है, इसकी क्या भूमिका रही? इसकी भूमिका बहुत अच्छी मान सकते, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रयास में आने के बाद अपन को अच्छा ऐसा लगता है कि हाँ जब 5 बज गए कोचिंग जाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है नहीं नहीं जा रहा, लेकिन प्रयास में रेगुलर क्लास लगती है, रेगुलर पढ़ाया जाता है, रेगुलर रिवीजन होता है और प्रॉपर टेस्ट होते हैं। तो प्रयास के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा जो आप किसी दूसरे बच्चे को बताना चाहोगे? प्रयास में हमें सबसे अच्छा ये लगा कि कोई पैसा नहीं लगना है और रेगुलर क्लास होनी है। क्लास के बाद तो अगर तुम्हें सामने बैठ के पसंद समझ में ना आए, घर पे जाके अपन वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा मटेरियल अपन को, वो क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा प्रयास में और कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे ये सलाह एक ही देना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हिम्मत नहीं हारना है। वैकेंसी आए ना आए, वैकेंसी तो आनी ही है कभी ना कभी, तो प्रॉपर पढ़ाई करते रहें। अब आप सफल हो चुके हो, अब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो यही रहेगा कि आगे हर कोई बढ़ना चाहता है कि आगे कांस्टेबल हुए, उसके आगे आप एसआई बनो, उसके आगे तो वो टारगेट तो वही रहेगा कि एसआई बनना है। तो पढ़ते तो रहेंगे यही, सर का वैसे ही रहेगा, क्लास तो वो ही लेनी पड़ेगी। नहीं, वीओडी बैच तो देखिए सबके हाँ। लिए है और आप कहीं भी रहो आप उसको देख सकते हो, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो, आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि हम वहाँ ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, तो एक ये भी है कि अपन यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं सर की क्लास लेके प्रॉपर 1-2 घंटे निकाल के आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ऐसे लगेगा ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं हम। आज आपने समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा और प्रयास की ओर से आपको थैंक यू ये सर। गिफ्ट, थैंक ये यू। आपको जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। इसको हमेशा अपने पास रखिए, ये आपको रोज एक नया विचार देगा और अगर आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप बहुत संतोष प्राप्त करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू संजीव। थैंक यू थैंक सर। यू बच्चों।